हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश अलमनाई फ्रॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइस, आज मेरे साथ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका अभी जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है और ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं। तो मैं आपको पहले इनका इंट्रो करता हूँ कि ये लोग कहाँ से हैं, फिर देन इनसे जानेंगे जो इनका अभी तक का जर्नी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसा रहा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इनका लिविंग कंडीशन, हॉस्टल का फूड, मेस फूड, सिटी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट है, वो सारी चीजें सब इनकी अभी तक की लाइफ में वो चीजें अप्स एंड डाउन। देखो होता क्या है, जो चीजें को मतलब ऐसा नहीं है घर जैसे कंफर्ट मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन होंगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट अभी का क्या परसेप्शन है वो जानेंगे। तो अंकिता जो कि फरीदाबाद हरियाणा से है, अक्षत जो कि पुणे से है महाराष्ट्र, और ये अभय कुमार राठौर, अभय सिंह राठौर जो कि लखनऊ यूपी से है, मेविनास जो कि लखनऊ से है यूपी के, और रुद्र जम्मू कश्मीर, और जुनैद जो कानपुर से है। तो वैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टूडेंट है। तो मैं फर्स्ट अभय सिंह राठौर से पूछता हूँ, तो उनका अभी तक का एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद कैसा रहा? तो हमारा फर्स्ट ईयर नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है 1 महीने में। तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जैसी सिटी हम लोग ने सोची थी, अभी मुझे नियर अबाउट 6 महीने होने वाले हैं। हम लोग ने सोचा था 6 महीने सब घूमेंगे, लेकिन सिटी इतनी बड़ी है कि हम लोग नियर अबाउट 10% भी नहीं घूम पाए सिटी का। और हम लोग को स्टार्टिंग में लगता था लैंग्वेज बैरियर बहुत होगा, लेकिन इस सिटी में आने के बाद यहाँ लोगों का इंग्लिश का भी कमांड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो वो इंग्लिश में भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि इट्स अ फोर्थ लार्जेस्ट सिटी कितनबर्ग। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एकेडमिक्स से रिलेटेड देखा जाए तो एनएट की जो हमारे सर हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मतलब उनके खौफ से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस आए प्रेजेंट लगाए, उनकी इंग्लिश भी बहुत तगड़ी कमांड है। और मेन तो एनएट होती है तो उसके रिगार्डिंग तो बहुत बेस्ट है। और रशियन जो लैंग्वेज के हमारी वेरोनिका मैम है वो भी मतलब अभी तक की मेरे पूरे लाइफ की जो बेस्ट टीचर मैं जिनको कहूँगा तो वो वही है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा भी रेसिस्ट जो होता है हम बहुत रेसिज्म बिल्कुल बट जरा सा भी नहीं है। वो एकदम अपना समझती है और उनका जो पढ़ाने का तरीका भी है, रशियन लैंग्वेज बहुत आसानी से मुझे थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज भी आने लगी है। और बाकी एकेडमिक्स हो गया और हॉस्टल बेस्ट टॉप नॉच हॉस्टल है, पूरे जितने भी उड़ान स्टेट ने प्रोवाइड कर रहा है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है, क्योंकि ये पीसफुल है, छोटा है, कम लोग हैं और बहुत तगड़ा हॉस्टल है। और मेस का खाना भी A1 बेस्ट है, कि घर की याद नहीं आती है। और बाकी हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। इनिशियली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन में, नई जगह एडजस्ट करने में, फूड में भी घर का खाना खाते हैं तो उस टाइम पे भी कभी टाइम पे नहीं आता, कभी कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम के साथ सबको सेटल हो जाता है तो ओवरऑल बच्चों का जो फीडबैक है यही है। अभी जो मेविनास है जो कि लखनऊ से, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा एज अ फीमेल स्टूडेंट। देखो बहुत सारे इंडिया में कंजर्वेटिव फैमिली के लोग होते हैं, तो उनको ये डर होता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूँ, या फीमेल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड कैसे अब्रॉड भेजे, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत इशू होगा। आपने भी शायद इस चीज़ को फेस किया होगा, आपने भी किया होगा। सराउंडिंग में बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलने वाले कि बेटी को उतना दूर भेजे, तो बेटी से मिलना कैसा होगा, तो बहुत सारे। आप उन स्टूडेंट जो कि या उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे जो अभी प्लान कर रहे हैं लेकिन उसके सराउंडिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, जिस वजह से किसी बच्चे को जो डॉक्टर बनने का सपना है वो अधूरा रह सकता है? उनको क्या बोलना चाहिए? सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे इंडिया में कुछ इश्यूज हो जाते हैं स्मॉल टाउन में, लड़कियों के साथ में प्रॉब्लम टीजिंग वगैरह होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है क्या? एज अ फीमेल स्टूडेंट आप क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट को, जो फ्यूचर स्टूडेंट जो आने के चाहते हैं? और हॉस्टल भी बहुत सही है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ के जो भी हमारे हॉस्टल मेट्स हैं सारे के सारे बॉयज भी सारे के सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, और हम बाहर भी जाते हैं तो कोई सेफ्टी इशू नहीं होते। और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी सारे के सारे टीचर्स और सारे के सारे बाकी स्टाफ होते हैं, वो हमारे साथ अच्छे से ही रहते हैं, सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं है। हॉस्टल में एंट्री एग्जिट का क्या रोल है? ये सब ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में 1 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता, सबको आना होता है। और फिर हम एंट्री करते हैं बाय कार्ड, और वहाँ पे फेस स्कैनर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई और बाहर नहीं जा सकता। बहुत सही। देखो रशिया में जनरली क्या होता है कि हॉस्टल के अंदर में या किसी भी कैंपस में हर स्टूडेंट को एक कार्ड इशू किया जाता है। एक हॉस्टल कार्ड होता है और एक यूनिवर्सिटी कार्ड होता है।
आप वो कार्ड पंच करोगे देन ओनली यू विल अलाउ टू एंटर इन द यूनिवर्सिटी टेरिटरी। इवन दो जो ऑफिशियल लोग हैं जो कि डेलीगेशंस है उनको भी स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, वो भी ऐसे नहीं आ सकते। तो जिनके पास कार्ड नहीं है उनके पास स्पेशल परमिशन होती है, देन ओनली वो हॉस्टल के अंदर अलाउड होता है। और वहाँ पे फेस कैमरा होता है जो कि आपके पूरी फेशियल आईडी जो ट्रैक करते हैं, उसके अलावा फिर कैमरास लगे होते हैं। तो एज सच फीमेल स्टूडेंट को मुझे तो कहीं पे भी नॉट ओनली उड़ान नॉट ओनली समारा कहीं पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। इवन आई वाज स्टूडेंट इन औरंगाबाद, वहाँ पे भी आज से 10 साल पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को। रुद्र जो कि जम्मू से है, रुद्र आप बताइए नॉर्मल है या हर किसी के साथ होगा, होम सिकनेस स्टार्टिंग में होता है क्योंकि हम घर छोड़ के आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अभी खाना जो मिल रहा है मेस में वो कैसा है? लाइक जो एक सेटिस्फेक्शन है स्टूडेंट को खाने से या नहीं, कैसा सीन है, क्या है? खाना काफी अच्छा है। द क्वालिटी ऑफ द फूड व्हिच वी गेट इट्स नाइस। हम एक कंफर्ट फाइंड करते हैं जो खाना हमें मिलता है। काफी थके हुए आते हैं हम दिन में भी, रात को भी जब हम क्लासेस से आते हैं, तो कभी बहुत रेयरली, मैं रेयरली भी नहीं बोलूँगा, बहुत नेग्लिजिबल है तो हमें कोई फॉल्ट लगाओ इसमें। बाकी जो हमें फूड मिलता है वो ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें गट प्रॉब्लम हो रही हो, हमारे लिए हेल्दी है, हमें सूदिंग लगता है हमारे बॉडी के लिए। बाकी वैरायटीज अलग अलग आती हैं, कभी स्पेशल ओकेजन हो, जैसे अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक डे था, तो रिपब्लिक डे वाले दिन भी हमारे लिए स्पेशल बन गया था। कुछ ऐसे ओकेजन होते रहे, अगर कुछ होता रहे तो हमारे लिए दे कीप द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अलाइव इन अस बाय ब्रिंगिंग फूड इन दिस, कि हम भूल ना जाए हमारी रोज की हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, कि हमारे रूट्स हैं। देखिए फूड में वैराइटीज तो होता ही होता है, मेन्यूज होते हैं, 7 डेज का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का अलग अलग होता है। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग फूड इन अ डे? 3 टाइम्स। एंड कोई स्किप होता है किसी डे 7 डेज में? अब वेज है नॉन वेज है? अब वेज हो, अब नॉन, अभी नॉन वेजिटेरियन राइट, अभी नॉन वेजिटेरियन। तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इन अ वीक? 3 टाइम्स a week। तो वैसे जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आई थिंक एनीवन वेजिटेरियन नहीं, सारे नॉन वेजिटेरियन, चलो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी बोल सकते हैं। बट जिस दिन नॉन वेज होता है उस दिन वेज वालों को क्या मिलता है? पनीर। तो पनीर की सब्जी मिलती है और वेज वालों के लिए, और नॉन वेज वालों को चिकन और एग। तो वैसे ये है। प्लस में देखो कभी भी यहाँ पे फूड स्किप नहीं होता। यू आर गेटिंग ऑल 7 days 3 times a day, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। एंड वन मोर थिंग, जो कि कोई स्पेशल ओकेजन होता है उस ओकेजन के हिसाब से, जैसे रिपब्लिक डे है, कोई दिवाली है, नवरात्रि है, कोई फेस्टिवल है, उसके हिसाब से चाहे आने वाले फ्यूचर में बकरीद ईद होगा उसके हिसाब से फूड मिलता है। तो आई डोंट थिंक बच्चों को फूड का कोई इशू है। अच्छा, आप लोग अगर नेक्स्ट फूड को रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10 कितना दें? 9। ओके, आप 9.5, आप 8, आप 9.5, 8.5, ऑलमोस्ट 10, 9.5, 9, 9, 9, 8.5, 8। तो ओवरऑल देखा जाए 9, 10 आउट ऑफ 9। मतलब देखो अगर मेस की फूड 10 आउट ऑफ 6 है तो गुड, 10 आउट ऑफ 8 है एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट से ऊपर कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेस का फूड एक्चुअली इश्यूज क्या है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ जितने लोग हैं ना, ये अलग बैकग्राउंड से, अलग स्टेट, अलग रिलीजन, अलग कल्चर, अलग सब कुछ है। अभी इन सबका फूड टेस्ट अलग होता है, क्योंकि जो मैं दिल्ली में खाता हूँ जरूरी नहीं महाराष्ट्र वाले वही खाना खाए, क्योंकि हम स्पाइसी खाएंगे, महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाएंगे, जो ये बच्चे थोड़ा नॉन वेज ज्यादा खाएंगे, जम्मू वाले कुछ और टेस्ट हो। लेकिन सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम पे एक ही फूड से पूरे इंडिया को खुश करना है। क्योंकि साउथ में क्या सांभर चाहिए उनको, नॉर्थ वाले को कुछ और चाहिए, सेंट्रल वाले को कुछ और चाहिए, हिंदू को कुछ और चाहिए, मुस्लिम को कुछ और चाहिए। तो एक ही खाने से सबको खुश करना है, सबको सेटिस्फाई करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। तो इनकी जो ओवरऑल जो ओपिनियन है, अब देखो ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं बच्चों की बिलीव करनी है, आप रैंडम क्वेरी कर सकते हो, पता कर सकते हो एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। अक्षर आप बताइए, जो कैंपस है, अब जैसे कि ये हॉस्टल है, हॉस्टल के सराउंडिंग में जितना मुझे इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री और एनाटॉमी की छोड़ के बाकी सारे कैंपस पास में है। इज दिस ट्रू? यस। और ये कैंपस बाकी डिपार्टमेंट यहाँ पे कितना दूर है, कितना वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्या एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, और ये कैंपस, ये जो हॉस्टल है, बाकी जो आपका हॉस्टल है उनके बच्चों का, वो कितना दूर है? थोड़ा डिटेल बताओ, ज्योग्राफी यहाँ पे कैसी है? जो हमारी रशियन की क्लास है, फॉर एग्जांपल रशियन नाइट शिफ्ट, तो वो हमारी बहुत नजदीक है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे, बहुत एकदम बिल्डिंग से टच ही होती है। लैट्रिन वगैरह जो, हाँ लैट्रिन
ऑलमोस्ट सारी डिपार्टमेंट। हाँ बहुत पास है, और सिर्फ केमिस्ट्री और एनाटॉमी बस हो गए, बाकी सब पास है। और केमिस्ट्री में भी बस स्टॉप बहुत नजदीक है, तो यहाँ से बस और हर 5 मिनट में बस होती है। और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो डीन ऑफिस है वो कितना दूर है? वो भी बहुत पास है, ये जो स्टेडियम है उसके मतलब वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अच्छा, तो गाइस दिस इज ट्रू। आप थोड़ा सा मैप में भी गूगल मैप होता है, आप लोग पास में गूगल मैप्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे देखिए जो रेपिना 3 डीन ऑफिस, उसके बगल में हॉस्टल नंबर 5 कैडेट्स, हॉस्टल नंबर 2 कैडेट्स, सारे एकेडमिक बिल्डिंग्स एक्सेप्ट एनाटॉमी एंड केमिस्ट्री जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे अप्रोक्सीमेट 2.5 to 3 किलोमीटर के आसपास होता है, और 10 से 15 मिनट आपको ट्राम से बस से लगता है, और सामने ही बस स्टॉप है। जुनैद, हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है, एज अ रूम देखा जाए या उसकी जो फर्नीचर है, उसकी जो इंटीरियर डिजाइन है, जो भी है वो कैसा है? अगर हम लोग इंडिया के हॉस्टल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का हॉस्टल इंडिया के हॉस्टल से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी 10 गुना अच्छे हैं। तो इंडिया में जो मिलता है एक छोटा सा रूम और एक बेड और एक तंबू का छोटा सा बेड, यहाँ पे तुम्हें पर्सनल रूम टाइप का 3 शेयरिंग 2 शेयरिंग अच्छे रूम है, और वॉशिंग मशीन, किचन और सेफ्टी, हॉस्टल से रिलेटेड सेफ्टी तो भूल जाओ, काफ़ी अच्छी सेफ्टी है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और मैंने सुना है कि आपके हॉस्टल में वाटर फिल्टर वगैरह भी है? वाटर फिल्टर, एयर प्यूरिफायर और वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री रूम सब। गाइस, मैं आपको हो सकता है तो हॉस्टल के टूर में दिखाऊंगा कि यहाँ ये है हॉस्टल की लाइब्रेरी, मतलब स्टडी रूम बोल सकते हो। लाइब्रेरी बगल वाली बिल्डिंग में जहाँ पे आप बुक इशू कर सकते हो, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इस हॉस्टल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लोगों के लिए एक जगह है जो कि स्टडी रूम है। यहाँ पे बच्चे अपने रूम, जैसे सपोज कि 3 बच्चे हैं रूम में रहते हैं, ठीक है। अब किसी को कुछ करना है, किसी को करना, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ नॉइस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आके स्टडी रूम में चुपचाप बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, और हर फ्लोर पे कॉरिडोर के अंदर में एयर प्यूरिफायर लगा होता है, ताकि जो एयर, मतलब एक हॉस्टल होता है क्लोज होता है, इतने सारे लोग रहते हैं, उसमें अच्छे से शुद्ध हवा इनको मिल सके। प्लस में वाटर फिल्टर्स हैं जो कि लगे हुए हैं हर फ्लोर पे, और इनको वाटर फिल्टर से मतलब माइनस विंटर में क्या होता है, बहुत ठंड होती है, -25 -30 टेम्परेचर होता है, और उसमें आपको बाहर जाके पानी लाके लेना पड़ता है। वैसे टैप वाटर रशिया में पीते हैं, फिर भी किसी को बाहर का पानी पीना होता है, फिल्टर पानी पीना होता है तो बाहर जाना पड़ता है, और इस आलस के चक्कर में नहीं जाते, तो इसलिए वाटर फिल्टर लगा दिया गया है। वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। प्लस में ये स्टडी रूम है, बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो भी सर्विस मिलनी चाहिए बच्चों को मिला हुआ है, कंफर्ट जो भी चाहिए एज ए स्टूडेंट उनको मिला हुआ है। रूम के साइज काफी स्पेशियस है, आपको हॉस्टल रूम आप देख सकते हैं, काफी स्पेशियस, और सारे रूम में प्रॉपर जो फर्नीचर होना चाहिए वो है। बच्चे अब बताओ, जो स्टूडेंट अभी प्लान कर रहे हो राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, उनको क्यों चूज करना चाहिए राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी? उनको बाकी इस बजट में, जिसके पास कम बजट है, या मतलब ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है फ्यूचर स्टूडेंट के लिए? ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, और इनके हर यूनिवर्सिटी के आसपास में सब कुछ सारी फैसिलिटीज हैं, और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और एकेडमिक कैसे? बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स को इंग्लिश भी आती है, और जितनी आती है वो बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, चाहते हैं कि अच्छा, आप लोग सब बताना मुझे, अभी तक आप लोगों की बोन्स की क्लास चल रही है, राइट जी? तो एनाटॉमी की बोन्स, ठीक है, एनाटॉमी की बोन्स आपको देखने को मिला है अभी तक? किस किसने देखा है? स्कल की क्लास किसकी चल रही है? स्कल किसने देखा है? और तो स्कल भी देखने को मिलता है, बोन्स भी देखने को मिलता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जैसे इंडियन स्टूडेंट है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है? कैडेवर भी है, कैडेवर भी है, कैडेवर भी देखा आपने? Yes. तो बस देखिए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे, ऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कुछ इश्यूज हो सकता है, मे बी पर्सन टू पर्सन, वो इंडिविजुअल, मेरे लिए कुछ और इश्यूज हो सकता है, लेकिन वो जहाँ तक जितना हो सकता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करती है। जुनैद, आप थे लास्ट मीटिंग में जब यूनिवर्सिटी के सामने से बोला था कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी डिपार्टमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज, किसी टीचर का किसी भी कोई इश्यूज है, आप ओपनली बताइए, आप नाम बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, और वो हेल्प कर, इतना ज्यादा कोऑपरेटिव, वो हेल्प करने के लिए तैयार है, जो वो उस चीज को ठीक कर सकते हैं। इनके ग्रुप में भी मैसेज आए थे कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर के साथ कोई भी इश्यूज है, आप बताइए, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। तो गाइस, यही है। देखो, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी वो होती है जहाँ पे बच्चों को कंफर्ट लाइफ मिले। एक बेस्ट यूनिवर्सिटी वैसी होती है जहाँ पे आपको एक अच्छे से एनवायरनमेंट, खाने का अच्छा खाना और लिविंग कंडीशन प्लस, क्योंकि देखो एक अच्छा लिविंग कंडीशन रहेगा देन ओनली आपका जो मेंटल पीस बना रहेगा, और देन ओनली आप अच्छे से
डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनना कोई इतना इजी नहीं है, और अगर इतना इजी होता तो इंजीनियर की तरह हर गली में डॉक्टर होता, हर घर के अंदर इंजीनियर होता। तो इसलिए बहुत सारा स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल लोग हैं, डॉक्टर बनना स्पेशल चीज़ है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत सेक्रीफाइस और बहुत ही टफ चीज़ है, क्योंकि इनके लिए 6 महीना अभी निकल चुका है, अभी इनको 5.5 साल और निकालना है। देन FMG की प्रिपरेशन करनी है, जो नेक्स्ट हो चुका है, नेक्स्ट अभी इनको देना है, नेक्स्ट के बाद इनको लाइसेंस मिलेगा 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद टू प्रैक्टिस इन इंडिया किसी अपने स्टेट के अंदर में। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी लंबी जर्नी है और काफ़ी टफ चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है इनको। और मैं इनको तो हम लोग कोशिश करते हैं मोटिवेटेड रहे कि लोग, और कोई भी हेल्प हो तो हम वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। वैसे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें? एनीथिंग? प्रोस तो हर कोई बताता है, पर कॉन्स भी है कुछ। एग्जैक्टली, बताइए। मतलब वो उस पे मतलब कोई बात नहीं करता। पहला कॉन्स तो ये है कि यहाँ का वेदर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम घर वाला ही मतलब खाना मिलेगा फॉर एग्जांपल, और इंडिया में कैसे कि कुछ भी खा लिया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब प्रॉपर बर्गर, पिज्जा, वो बहुत महंगा है। अगर बाहर देखिए, कहने का मतलब ये है, अक्सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मेस फूड है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, कभी बाहर चले गए, स्ट्रीट पे कुछ खा लिया, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, और उस बजट में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे वेदर की एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे वेदर खराब होता है, लेकिन अगर बहुत हैवी स्नोफॉल होगी है तो सुबह अगर आप बाहर निकलोगे तो कोई भी स्नोफॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये इस यूनिवर्सिटी की प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग सिटी सेंटर में हैं, तो स्नोफॉल और वेदर तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सेंट्रलाइज हीटर लगा है। रशिया में विंटर है, स्पेशली सेंट्रल रशिया जो है ना, जैसे कि इकतेरिनबर्ग सिटी हो गया, कजान हो गया, समारा हो गया, ओरेनबर्ग है, नॉर्टन है, इन सब जगह पे काफी ठंड होता है। तो बट स्नोफॉल भी होता है, बहुत सारे इश्यूज भी है, बट कैंपस, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, शॉप्स, मॉल, बस, ट्राम, एवरीथिंग सब सेंट्रलाइज टिकट होता है, कहीं पे भी आपको ठंड नहीं लगेगी। और मैं आपको एक कोशिश करूंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले एयर प्यूरिफायर प्लस में बाकी सारी चीजें दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इस रूम में जो स्टडी रूम है, मुझे 2 हीटर दिख रहे हैं, हर जगह पे सेंट्रलाइज हीटिंग होता है। इवन आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर ड्रेस में हूँ, ये बच्ची टी-शर्ट में है बस, और ये नॉर्मल जैकेट में है, कोई शॉर्ट्स में होता है, ये भी हाफ टी-शर्ट में। तो बाहर -25 चल रहा है, बट अंदर कोई नहीं, अंदर प्लस का 25 टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ताकि एक नॉर्मल लिविंग कंडीशन होता है 25 टेम्परेचर, जो कि बेस्ट टेम्परेचर होता है रहने के लिए, वो मेंटेन रहता है पूरा हॉस्टल के अंदर में, चाहे आपके डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी क्लासेस जहाँ पे होती है, शॉप्स में, कहीं पे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब स्ट्रीट पे चलोगे तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन उसके लिए यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको प्रॉपर क्लॉथ्स एंड शूज मिल जाते हैं, जैकेट मिल जाता है, तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बाकी इतना कंफर्ट तो आप इंडिया में भी कोई भी चाहेगा। लेट्स सपोज ही इज फ्रॉम पुणे और इसको एडमिशन मिलता है बिहार के अंदर में, या इसको मिलता है यूपी में, या जम्मू में मिलता है, वो भी तो अलग ही चैलेंजेस तो है। आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, आप एक लैंग्वेज की बात बताऊँ, मैं आपको इनके सामने बताता हूँ। अब ये बच्चे जब 3rd ईयर से हॉस्पिटल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो किस लैंग्वेज, यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो पेशेंट है, वो नेटिव पेशेंट क्या ये थोड़ी सोच के आएंगे इंडिया से डॉक्टर आए इंग्लिश सीख के जाते हैं बात करने के लिए, नहीं, वो तो ऑब्वियसली बात रशियन बात करेंगे। इवन जैसे वेबिनार जब यूपी से है, मान लो उसको पोस्टिंग मिलता है तमिलनाडु में एज ए डॉक्टर, तो क्या वहाँ के तमिल की जो पेशेंट है वो मेडिसिन के लिए इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे? नहीं, वो अपने लोकल लैंग्वेज बात करेंगे। सेम विद यू आल्सो, जितने भी लोग हैं, जैसे ये महाराष्ट्र में है तो उसको मराठी आता है और हिंदी आता है, अगर हिंदी नहीं आएगा तो उसके लिए मुश्किल होता है कि दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में कहीं पे रहने के लिए, और इसको महाराष्ट्र में दिक्कत हो जाएगी, उसको अगर मराठी नहीं आता। क्योंकि देखो, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको डेली नए लोगों से, थाउजेंड्स ऑफ लोगों से, वैसे लोगों जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो तकलीफ में वैसे परेशान लोग होते हैं, ठीक है, तो वैसे लोगों से डील करना है आपको। ऐसे नहीं डेस्क जॉब में कंप्यूटर में बैठ के आप बात वो करनी है, डेली मतलब आपको इंटरेक्ट करना है लोगों से। इसलिए लैंग्वेज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको बोलता है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, रशियन में लैंग्वेज नहीं सीखना चाहिए, लैंग्वेज नहीं सीखना, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मैं आपको डे 1 से बोलता हूँ, आप लैंग्वेज सीखिए, और लैंग्वेज सीखना ही होगा, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इवन इंडिया में भी आप एमबीबीएस करोगे ना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज कुछ और है और आप एमबीबीएस करने के लिए किसी और स्टेट में जा रहे हैं, आपको वहां भी मुश्किल हो जाएगी। तो लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, लैंग्वेज की क्लासेस होती है यहाँ, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करते हो? जो आपके की जो क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा पे करते हैं? यूनिवर्सिटी सिखाती है रशियन लैंग्वेज, इससे आपको फायदा होगा।
फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लैंग्वेज, मतलब कि आप किसी की बात समझ सकते हो रशियन में? हाँ, तो वैसे अब ये लोग 6 महीने में समझ सकते हैं, 1 साल में आप बोलना सीख जाओगे अच्छे से, फिर आप क्यों नहीं? तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। और लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे आप अंकिता, एनीथिंग जो कि हरियाणा के स्टूडेंट के लिए? आप जम्मू के स्टूडेंट के लिए कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं बोलना चाहूँगा कि गिव योर बेस्ट शॉट, आप अटेम्प्ट दो, जो होता है इसके बाद कंटैक्ट विद देम, दिस इज अ गुड प्लेस टू कम, you can assure your future years here and आप पढ़ने आओगे। गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट प्लान कर रहा है एमबीबीएस अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इस साल बहुत ज्यादा रूल्स चेंज हुए हैं। आप सबसे पहले पासपोर्ट बनाएंगे, डजंट मैटर आप किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, किससे एडमिशन लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम तभी हो पाएगा जब आपके पास पासपोर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को दिमाग में रखा लीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने की सोच रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप सबसे पहले पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन इस यूनिवर्सिटी के अंदर में इस बार आप एंट्रेंस एग्जाम में तभी अपियर कर पाओगे जब आपके पास पासपोर्ट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पासपोर्ट होगा। तो जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। जैसे हम लोग भी स्टार्टिंग में आए थे थोड़ा गंदगी कर रहे थे, लेकिन आप स्टार्टिंग से इतना दिमाग में बना के आएगी, रूम थोड़ा अच्छे से पूरा डेकोरेट करने का सामान लेके आइए, अच्छे से रहिए, क्योंकि जब वाइब अच्छी होगी तभी पढ़ाई हो पाएगी। और इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर। हाँ, आपका एक लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज 6 साल निकालना है। हाँ। तो आप समझिए आपका एक लाइफ का छोटा सा फेज है जहाँ पे आपको अपने घर की तरह इसको बना के रखना है। जो चीज आपको मिलता है उसको मेंटेन करना है। एयर प्यूरिफायर मिला है उसको तोड़ना नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना है। और अगर हाँ, रूम गंदे हैं तो नींद चेक करनी आती है, वो स्पॉट गंदी है कि रूम गंदे कि मैं साफ करूं, तो साफ सफाई और जो भी आ रहा है इंग्लिश या रशियन लैंग्वेज सीखना चालू करता है। हाँ, सही। अभी आपने अगर प्लान कर लिया है ऐसे आने का, तो अभी से स्टार्ट करिए। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, टॉयलेट बाथरूम कॉमन एरिया ये सब आपको खुद से साफ करना पड़ता है। उसके लिए क्लीनर आती है, आपको अपना पर्सनल स्पेस साफ करना है। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो डॉगी होता है ना वो भी बैठने से पहले पूछ अपनी जमीन साफ करता है पहले, तभी बैठता है। तो हम भी इंसान हैं, उससे बेहतर समझदार हैं, तो हमें अपने पर्सनल स्पेस को जरूर साफ करना चाहिए। जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ खाते हो, आपका रूम, बेडरूम आपको साफ करना होगा। बाकी जो टॉयलेट है, बाथरूम है, कॉमन एरियाज है, स्टेयर्स है, वो सब कुछ यहाँ पे क्लीनर आके क्लीन करके जाती है। तो देखो 12,000 में और क्या चाहिए भाई, मतलब इससे ज्यादा 5 स्टार फैसिलिटीज मैंने लाइफ में नहीं देखी है। मैं एक चीज चैलेंज कर सकता हूँ, रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज देखी मैंने, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस हॉस्टल से बेहतर हॉस्टल मैंने 15 यूनिवर्सिटी से ऊपर मैं अभी तक ट्रेवल कर चुका हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। तो गाइस आप लोग बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो। ये हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है पूरे रशिया के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेरीज एंड ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।